अब इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो देखिए आप, प्रोग्राम का नाम मैं दे रहा हूं var demo public static void main string abc। चलेगा abc नाम कि नहीं, args ही देना पड़ेगा? चलेगा, राइट। इंटीजर a इक्वल टू 10। अगर मैं सीधे सीधे लिखता हूं system.out.println a, और अब इस कोड को अपन सेव करें, कंपाइल करें और रन करें। var demo.java के नाम से मैंने इसको सेव करा, कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, जावा की लोकेशन को कॉपी करा, यहां लाकर पेस्ट करा सीडी के साथ। पहुंच गए जेडी के फोल्डर के अंदर। कंपाइलेशन का कमांड दिया जावा सी var demo.java। कंपाइल हो गया, बाइट कोड बन गया, जावा var demo, प्रोग्राम का आउटपुट आ गया 10। अब जैसा मैंने कहा मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ ए इज 10, तो आप जावा से बोलेंगे वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए। समझ आया? आप जावा से बोलेंगे वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए। अब करिए आप इसे कंपाइल, तो लिखा हुआ आएगा वैल्यू ऑफ ए इज 10। समझ आ रहा है? ठीक है। अब मुझे बताइए, ए में 10 है, बी में 20 है, ठीक। मुझे स्क्रीन पे आउटपुट ये चाहिए। I want this output. Value of A is 10, comma, value of B is 20। लिख सकते हैं आप इसका एसओपी? आप इसका एसओपी लिख सकते हैं ये आउटपुट लाने का? लिखिए जल्दी चैट में, अपना अपना आंसर टाइप कीजिए चैट विंडो में। हो गया? वेरी गुड, परफेक्ट। क्या हो जाएगा ये? वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए, कॉमा, वैल्यू ऑफ बी इज प्लस बी। ओके, कॉमा को भी डबल कोट में डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉमा भी स्क्रीन पे प्रिंट होना है। समझ रहे हैं इस बात को? और ये इतने सारे प्लस क्यों आ रहे हैं? वैल्यू ऑफ ए इज एक स्ट्रिंग हो गया, उसके साथ इंटीजर कनकैटिनेट हुआ, फिर ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया और उसके साथ बी कनकैटिनेट हुआ।
समझ आ रहा है सबको? डन। चलिए अब आइए एक और जरूरी बात पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए में 10 है, बी में 20 है। मैं चाहता हूं मैं ए और बी का सम डिस्प्ले करूं स्क्रीन पे, तो मैंने सी के अंदर डाला सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि मैं यहां लिख दूं सम ऑफ ए एंड बी इज प्लस सी। इससे आ जाएगा इनका सम, यस और नो? आ जाएगा, वेरी गुड। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? सेमी कोलन मिसिंग है, वो लगा दिया। है ना, इतना क्लियर हुआ? सम इज 30 समझ में आया? नेक्स्ट, क्या ये सी वेरिएबल हटा सकते हैं? क्या हम इस सी वेरिएबल को हटा सकते हैं? यस। इसको ड्रॉप कर दें और जहां सी लिखा है वहां ऐसे लिख दें ए प्लस बी, चलेगा? ऐसे चलेगा जैसे मैंने लिखा है? क्या कहते हैं, आएगा सम इज 30? देखिए क्या आ रहा है, सम ऑफ ए एंड बी इज 1020। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? गुड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सम ऑफ ए एंड बी इज, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है ना, समझिए ध्यान से। इसमें ऐड हुआ ए, सिर्फ ए, क्योंकि जावा लेफ्ट टू राइट चल रही है। याद रखिए, 2 प्लस है ना जावा के पास, यस और नो? अब आपको याद होना चाहिए जब सेम ऑपरेटर आता है तो कंपाइलर एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट सॉल्व करता है। तो सम ऑफ ए एंड बी एक स्ट्रिंग है, ए एक इंटीजर है, ये दोनों कंकैटिनेट होकर क्या बन गए? सम ऑफ ए एंड बी इज 10। ये पूरा एक स्ट्रिंग है प्लस बी। ठीक है, अब इस पूरे के साथ कंकैटिनेट हो गया सम ऑफ बी इज 1020। क्लियर? आप इससे बचें कैसे, इस प्रॉब्लम को अवॉइड से करा जाए? ए प्लस बी को पैरेंथेसिस में ले लीजिए। क्लियर? एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अब एक और पॉइंट सुनिए ध्यान से। अब क्या होगा, जल्दी। शाबाश शुभम। क्यों एरर आएगी शुभम? एरर क्यों आएगी? शाबाश, माइनस नहीं है तो प्रॉब्लम क्या जा रही है? प्रॉब्लम क्या हो रही है, समझाइए। इस कोड में प्रॉब्लम क्या हो रही है?
प्रॉब्लम ये हो रही है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है ना, तो ये बन गया डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डबल कोट्स बंद प्लस ए, तो ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया विच नाउ बिकम्स डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 10। और सोचिए इसके साथ जब आप माइनस बी करेंगे तो जावा को नहीं आता कि एक स्ट्रिंग में से इंटीजर कैसे माइनस होगा। समझ रहे हैं? जावा को नहीं पता चलता स्ट्रिंग में से इंटीजर माइनस कैसे होगा, राइट? तो सिर्फ प्लस ओवरलोड, माइनस ओवरलोडेड नहीं है, सो इट कैन नॉट वर्क विद स्ट्रिंग्स। आई मेरी बात समझ में? ठीक, सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? सॉल्यूशन हाँ जी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? तो पहले इतने को चला के देखें जावा शिकायत क्या करती है। अब जैसे ही आप कंपाइल करेंगे चेक करिए, जावा आपको क्लियरली मैसेज दे रही है कि आप माइनस ऑपरेटर के लिए गलत ऑपरेंड टाइप्स यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? यस और नो? गुड। सॉल्यूशन क्या है अब इसका? हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? वेरी गुड, इसको ले लीजिए विद इन पैरेंथेसिस। गॉट इट? समझ आया? अच्छा, आप बताइए बिल्कुल होगा सम, बिल्कुल होगा हिमांशु। अगर a प्लस बी इस सम लिखेंगे तो 30 इस सम आ जाएगा, पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो मैं ये कह रहा हूं अब क्या होगा? चलेगा नहीं चलेगा? कोई एरर नहीं है, बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा? याद कीजिए, स्टार की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा होती है, ये हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है तो जावा पहले इसे सॉल्व करेगी कि नहीं? और जब सॉल्व होगा तो ये 10 इंटू 20 बनेगा जिसका रिजल्ट आएगा 200। अब जावा जाएगी लेफ्ट साइड पे, तो जावा लेफ्ट टू राइट कब चलती है? जब प्रेसिडेंस बराबर हो, ऑपरेटर सेम हो। लेकिन अगर प्रेसिडेंस ऊपर नीचे है तो जो आपने बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ा है जावा भी वही कहती है, पहले हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर चलेगा फिर लो वाला चलेगा। तो अब इस 200 के साथ जावा फिर ऐड करेगी
ये वाला मैसेज विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज। बताइए समझ आ रहा है? तो आपको यहां पर पैरेंथेसिस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लगा दें अच्छा है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि पैरेंथेसिस लगाया ही जाए। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? आगे बढ़ूं? अब आइए आज के लेक्चर का लास्ट और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। सपोज करिए मैंने ए वेरिएबल बनाया बट उसमें कुछ डाला नहीं, और मैंने ए को प्रिंट करा दिया। गेस करिए इसका आउटपुट क्या होगा? अगर सी लैंग्वेज होती तो आपका जवाब होता है इसका आउटपुट गार्बेज होगा। करेक्ट? सही बोल रहा हूं? आप जावा में एक चीज अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। इन जावा वी डोंट हैव गार्बेज वैल्यूज। जावा में गार्बेज वैल्यू नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है? तो जावा में दो ही बातें होती हैं, या तो वेरिएबल में वैल्यू है और या वेरिएबल में वैल्यू नहीं है। जावा दो ही बातें जानती है, या तो वैल्यू है और या तो नहीं है। क्या इस समय ए में वैल्यू है? क्या इस समय ए में वैल्यू है? नहीं है। राइट नाउ ए इज अनइनिशियलाइज्ड। और याद रखिएगा, किसी भी अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल को जब आप डिस्प्ले करेंगे तो जावा विल गिव एरर। मैसेज क्या आएगा? इस लाइन पे मैसेज क्या आएगा आपको वो भी देख लीजिए। मैसेज आएगा वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ये कहकर जावा कोड कंपाइल करने से मना कर देगी। ठीक है? तो जावा में अनप्रेडिक्टेबल, गार्बेज, ये सब वर्ड्स नहीं होते हैं। तो जैसे ही मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा, देखिए कंपाइलर मुझे कंसोल पे क्या कह के देगा। पढ़िए आप, मैसेज पढ़ने हमारा है। आर यू एबल टू रीड द मैसेज? ठीक है? अब एक कंफ्यूजन, अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करें, अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करें और जावा से ये पूछें कि इंटीजर्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो आपने भी शायद सुना होगा, गूगल पे भी ये दिखता है कि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। सुना है आपने कभी ये बात जावा में? अगर थोड़ी बहुत कभी जावा पढ़ी हो तो। नहीं तो मैं आपको गूगल पे दिखाता हूं। अपन गूगल से पूछते हैं डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंट इन जावा। देखिए गूगल क्या कह रहा है, और मुझे बताइए अगर गूगल ऐसा कह रहा है कि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो फिर हमारे कोड में आंसर क्यों नहीं आया 0? एरर क्यों आई? क्या कोई मुझे जवाब देगा इस बात का? कैन एनीवन आंसर दिस? गूगल सही कि अपन सही? यस विशाल, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही बात कैच की है। अब ये और बता दीजिए फील्ड मतलब? बिल्कुल सही विशाल। चलो बाकी बात मैं बता देता हूं। ना गूगल गलत है ना अपन गलत है, बस समझिए ध्यान से।
यहां एक वर्ड लिखा हुआ है फॉर फील्ड्स। आप जानते हैं फील्ड्स किसको बोलते हैं? फील्ड्स बोलते हैं डेटा मेंबर्स को। क्या आपने ये वर्ड सुना है? 100% सुना होगा। जब हम कोई क्लास बनाते हैं, मान लीजिए क्लास का नाम मैंने स्टूडेंट रखा, स्टूडेंट के अंदर मैंने एक इंटीजर रखा रोल। ये जो रोल है ना, ये जावा में कहलाता है फील्ड। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब अगर कोई आपसे जावा में ये पूछता है जावा में कितनी तरह के वेरिएबल्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर इन जावा, आप क्या जवाब देंगे? कैन यू टेल मी? आप जवाब देंगे इन जावा वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तीसरे के बारे में अभी चिंता मत कीजिएगा। पहला कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल्स, दूसरा कहलाता है स्टैटिक वेरिएबल्स, तीसरा कहलाता है लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, अभी मैं आपको इंस्टेंस और स्टैटिक के बीच का डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एक बात इतनी बता रहा हूं आपको, ये दोनों वो होते हैं जो डिक्लेयर होते हैं क्लास के अंदर, डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। और ये जो आप देख रहे हैं ये होता है वो, आप भी जानते हैं, बताइए लोकल किसको बोलते हैं? डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन या मेथड, जो किसी फंक्शन या मेथड में डिक्लेयर हो। और याद रखिएगा इन लोकल वेरिएबल्स की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, एंड दे डू नॉट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू। एवरीवन इज गेटिंग दिस? लोकल वेरिएबल्स की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है जावा में, और इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, एंड दे हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। नहीं आकाश, आप गलत सोच रहे हैं। ए क्लास में नहीं है, ए मेन के अंदर है। ध्यान से देखिए, मेन के अंदर बनाया है मैंने। क्लास के अंदर ऐसे नहीं बनते हैं वेरिएबल। अगर क्लास के अंदर ए बनता तो कुछ ऐसा दिखता, देखो ध्यान से, क्लास बॉक्स, बॉक्स के अंदर मैं लिखता इंटीजर लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये जो आप 3 देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स, राइट? ये कहलाएंगे डिक्लेयर्ड इन क्लास। ये डिक्लेयर्ड इन क्लास नहीं है, ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल, और ये है डिक्लेयर्ड इनसाइड मेथड। समझ आया? इसलिए इस ए की कोई वैल्यू नहीं आई और जावा ने एरर दे दी। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है, चलिए अब आपका होमवर्क, जब आप आएंगे मंडे तो ये वाली एक्सरसाइज करके लाइएगा। छोटा सा प्रोग्राम दे रहा हूं एक, बहुत सिंपल सा। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया एंड circumference ऑफ अ सर्कल। ठीक, एक लाइन और, assume radius to be an integer and initialize it with any value of your choice। आपको रेडियस को इंटीजर लेना है
और रेडियस में अपने मन से कोई भी वैल्यू डालकर कैलकुलेट करके दिखाना है एरिया और सरकमफेरेंस। क्लियर हुआ? आर यू गेटिंग दिस? रेडियस अपने मन से कुछ भी मान लीजिएगा। अभी आपने जावा में इनपुट लेना नहीं सीखा है, क्योंकि आपने इनपुट लेना नहीं सीखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं रेडियस को अपने मन से किसी से भी इनिशियलाइज कर लें और फिर कैलकुलेट करके दिखाइए एरिया एंड सरकमफेरेंस। क्लियर विद दिस? समझ आ रहा है?